नमस्कार सभी दोस्त बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों को और सब ठीक ठाक हो। चलो मालिक सभी के ऊपर कृपा बना करके रखे कि आज देखो एक बात बहुत अहम करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। जो वैद्य हकीम चार चार पीढ़ियों से काम कर रहे हैं और डॉक्टर जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं उन लोगों को चलो ठीक भी करते हैं कुछ ना कुछ, किसी को अगर ठीक करते तो बहुत लंबे इलाज चलते हैं इनके। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ IBS प्रॉब्लम की। IBS प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे वो तीन कंडीशन में होती है। एक कंडीशन में जो इन्होंने बना रखा IBS जो प्रॉब्लम घोषित करी है उसका आपको पूरा बताएंगे वो कैसे उसका इलाज होता है और कौन कौन सी कंडीशन में वो होती है। उसको संग्रहणी बोलते हैं। हमारी जो वैद्य लाइन हकीम लाइन में संग्रहणी चलता है उसका नाम। तो उसमें क्या होता है कि पहली मैं आपको पहचान बताऊं। पहली पहचान तो उसकी ये है कि वो जो बच्चे को पेशाब आएगा तो बिल्कुल पानी की तरह आएगा। नंबर 2 के फ्लश आएगी तो फ्लश में से बदबू बहुत ज़्यादा आएगी और फ्लश आएगी कच्ची, जैसे बोलते हैं ना कि कच्ची फ्लश, कच्चा खाना कच्ची फ्लश। और वीकनेस और BP लो रहेगा बच्चे का, जिधर वो बैठ गया उधर ही बैठा रहेगा, ना कुछ खाने को मन करेगा, ना पीने को करेगा, ना पहनने को, ना नहाने को, किसी किस्म की भी उस बच्चे में एक्टिविटी नहीं हो सकती, होती नहीं बिल्कुल। ये बच्चों को भी मसला बनता है और बड़ों को भी बनता है, सभी को बनता है। ये इसका इलाज है खुश्की और गर्मी। वैसे तो इसका इलाज खुश्की सर्दी भी है, अगर नब्ज में तेज़ी बढ़ जाए तो इसका इलाज खुश्की गर्मी है और कोई इसका इलाज नहीं है। जैसे आप लोग मरीज को बोलते हो कि आप बेलगिरी लें, आप फलाना लें, आप डमकाना लें, आप ये खाएं, आप वो खाएं, आप जो भी आप खिलाते हो गलती की वजह से, तो बच्चे की और भी तबीयत ख़राब होती है। मैंने ऐसे मरीज देखे कि जो नॉर्मल मसला है तो वो तो 15-20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में बिल्कुल वो ठीक होते हैं। और जिन बच्चों का, जिन बुज़ुर्गों का, जिन बहनों का, जिन भाइयों का आप लोगों ने मसला बिगाड़ा तो उनको बहुत कम रिलीफ मिलती है। कि देखो एक बात बोलें कि करंट ही इतना बढ़ा दें, करंट लिमिट का हो तो सभी बल्ब फ्रिज कूलर वगैरह चलता है, अगर हद से बढ़ जाए तो वो सभी को ख़राब भी करता है। वही मिसाल कि एक ही तरीक को बढ़ाना, एक ही तरीक को बढ़ाना कि मेरी हाथ बन के विनती है आप लोगों के सामने कि थोड़ा सा ध्यान दें इस बात के ऊपर। नंबर 2, पहले तो इसमें फ्लश के साथ कोई ऐसा मसला नहीं बनता। जब आप तरीक बढ़ाते हो, ठंडी चीज़ें देते हो जैसे मरीज को, तो उसको फ्लश के साथ ब्लड भी चलता है। दूसरी कंडीशन, एक खुश्की और गर्मी की वजह से फ्लश के साथ उस टाइम फ्लश बंदी होती, बिल्कुल बंदी फ्लश बंदी होती है और उसमें ब्लड पहले भी फ्लश से आता है और बाद में भी आता है। वो कौन सी कंडीशन होती है? वो होती है खुश्की गर्मी वाली बवासीर। इसका इलाज जो है, इसका इलाज गर्मी तरी है। इसका इलाज खुश्की गर्मी की वजह से तो मसला बना, अगर आप लोगों ने इसको खुश्क और गर्म दवाइयाँ दी तो ये बच्चे का, बहन का, भाई का और भी मसला बिगड़ेगा। और कहने का मतलब है कि मरे हुए को मारने वाली बात है। नंबर 3, एक जो बच्चे को, किसी बहन को, भाई को जो भी फ्लश आती है तो वो गर्मी और खुश्की की वजह से, गर्मी तरी की वजह से भी मसला बनता है और गर्मी खुश्की की वजह से तो बनना ही बनना है जी। जैसे हद से मतलब मसला बढ़ जाए गर्मी खुश्की का, उस टाइम तो बिल्कुल जकड़ा जाता है, फ्लश आती ही नहीं। ये गर्मी तरी का मसला है, गर्मी तरी की हद से बढ़ जाए प्रॉब्लम। तो जैसे बोला मैंने पहले भी बताया कि जैसे लाइट और जलती है, चलती है तो लिमिट की हो तो वो अपना प्रॉपर काम करती है, अगर बढ़ जाए तो वो नुकसान भी करती है। उस टाइम आप क्या करें, जैसे पहली कंडीशन बताई उसमें ब्लड कैसे आता है, और दूसरी पहली कंडीशन तरी सर्दी, दूसरी ब्लड आने की कंडीशन खुश्की गर्मी, तीसरी कंडीशन गर्मी तरी या गर्मी खुश्की। उसमें क्या होता है कि ब्लड जो पहले वाली फ्लश का कलर है वो वाइट क्रीम कलर होगा और दूसरी में डार्क ब्राउन या उसमें कालापन होगा, हल्का कालापन। और ये जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ इसमें पेशाब का कलर पेशाब होगा पीला, बिल्कुल हल्दी की तरह,
और जो अपना खुश्की गर्मी वाली तरीक है उसमें पेशाब का कलर होता है सुर्खी मैल सरसों के तेल जैसा। और ये जो अपनी मैंने तीसरी कंडीशन आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही बच्चे ने कोई गर्म चीज़ का प्रयोग किया तो उस टाइम क्या होता है कि बच्चे को लूज मोशन आते हैं, लूज मोशनों के साथ ब्लड भी आता है। ये जो अपना अभी मैंने बताया इसका इलाज क्या है कि तरी सर्दी या तरी गर्मी या अपना तरी गर्मी या अपना तरी सर्दी, ये 2 इलाज हैं इसके। तो आप लोग थोड़ा समझें, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरे पास एक बच्ची आई राजस्थान से, हनुमानगढ़ ज़िला से, तो उसकी इन लोगों ने आप लोगों ने इतना देखो, सभी लोग तो बुरे नहीं हैं भाई, कुछ वैद्य हकीम तो डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनको ज्ञान तो एक रत्ती भर का भी नहीं, तो बने बैठे हैं सभी के बाप, कि जो बोलते हैं कि हमारे बोलने से ही हवा इधर जाती है और हमारे बोलने से ही वापस आती है। तो ऐसा घमंड ना करें। वो भगवान जी की आवाज़ नहीं आती, जब लठ पड़ती है ना कमर के ऊपर तो सारी ज़िंदगी भर आदमी सीधा नहीं होता। उस बच्चे की इतनी कंडीशन ख़राब कर दी, इतनी कंडीशन ख़राब कर दी, आज 15 रोज़ हो गए उसको थोड़ी बहुत ही रिलीफ मिली बच्चे को, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का काम था बच्चे का। इतनी तरीक बढ़ा दी, इतनी तरीक बढ़ा दी उस बच्चे के अंदर कि बात ही छोड़ दो। 11 मंथ 11 महीने वो बच्चे को लेकर के जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, चंडीगढ़, हनुमानगढ़, कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। उनकी गाड़ी में जैसे अपना घर का रूम होता है ना, किचन होता है, ऐसे बना रखा। बेचारों ने अपना प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई बच्चे को, नून से लेकर नून, मिर्ची, मसाला, हल्दी, जो भी चाहिए ज़रूरतमंद चीज़, सिलेंडर तक उन्होंने गाड़ी में छोड़ रखा है, लीड़ा, कपड़ा, पानी, जो भी अपना ज़रूरतमंद सामान होता है। तो इतनी आप लोगों ने उसकी बुरी हालत कर दी। तो समझें इस बात को, ऐसे ये इलाज किए जाते हैं, ऐसे ड्रामाबाजी मत चलाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको जो आपको किसी को भी ज्ञान दिया है तो ज्ञान के साथ साथ ही आप इलाज करें। मेरे हिसाब से तो आप एक किताबी कीड़े हो, किताबी कीड़े हो, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजर्बा। पहले नंबर तो जो हमारे पास हुनर है, जो गुण है, वो भगवान जी की दया है। पहले नंबर तो हमारे गुरुओं ने, उनके गुरुओं ने मान लो स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने करी, उसके बाद मैंने उनसे स्टडी करी। कहने का मतलब है कि फिर इस लाइन में उतरे हैं पूरे अपने आप को तैयार करके, कि ग्रंथों में बहुत कुछ है। ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि वात पित्त कफ की तरफ ध्यान दें, कोई भी नहीं देता। वो ग्रंथ में से नुस्खा देखा, इधर से सुना सुनाया, बस ठोक दी मंजी मरीज की। तो आप कृपया, मैं आप जो आम लोग हैं, आम लोग बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं है, जो देते हैं वो खा लेते हैं, उनका मसला और भी बिगड़ा, और भी बिगड़ा, और भी बिगड़ा, और भी बिगड़ा। कहने का मतलब कि मौत की कतार में खड़ा दिया। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो अल्सर का मसला है, अल्सर मैदे की एक तरफ जख्म हो, दोनों तरफ जख्म हो, तो अल्सर कौन सी कंडीशन में होता है? खुश्की इंतहाई गर्मी की वजह से। जैसे मैंने बताया ना आपको, वो फ्लश तो बंद ही होगी और उसमें डार्क ब्राउन कलर होगा फ्लश का, और उसके साथ पहले भी ब्लड आएगा, उसका बाद में ब्लड आएगा। इसका इलाज तीनों ही कंडीशनों का, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ना बिगड़ा हो तो 15 दिन बहुत ज़्यादा हैं। 15 दिन तो आप लोग 10-10 हज़ार रुपये की दवाई दो, एक बार कैट भेज दो किसी को, तो फिर बोलोगे भाई जी फिर ले जाओ। इलाज कितना समय चलेगा पता ही नहीं जी, कितना समय चलेगा। डॉक्टरों के पास तो इस चीज़ का इलाज नहीं है, वो तो खुद बोलते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है, आपने इलाज करवाना है तो पता पूरी ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी मेडिसिन। और ना इलाज होते हुए भी हम जो गरीब अपना पीड़ित लोग हैं उनको जाना पड़ता है हॉस्पिटलों में। क्यों गए? क्योंकि आप लोगों के पास सभी कुछ ढंढोरा लगाते हो कि वात पित्त कफ, तो वात पित्त कफ की तरफ ध्यान नहीं दिया। ग्रंथों में देख लिया कि ये नुस्खा ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत मत्था काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता कि इस बच्चे को कौन सा मसला है, इस लड़की को कौन सा मसला है, इस बेटे को कौन सा मसला है, इस बेटी को कौन सा मसला है, इस बहन को, भाई को कौन सा मसला है। इस बात के ऊपर ध्यान दें थोड़ा बहुत। ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें आप लोग।
तो मैं आम लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि कृपया मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है। आपको कैसा भी कोई मसला है तो आप अपनी ज़बान की स्नैप खींच करके व्हाट्सअप कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये सामग्री ले लें, ये डाइट चार्ट फॉलो कर लें। एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी देर आपको वात पित्त कफ का डाइट चार्ट मालूम नहीं है तो आप लोग किसी को ठीक नहीं कर सकते। भले पूरे वर्ल्ड में हो, पूरे विश्व की बात करें, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम किसी को ठीक नहीं कर सकता। देखो वो ना ठीक करने का कारण, हाँ किसी के ऊपर को भगवान जी की दया हो, आशीर्वाद हो, तो वो हो सकता है कि बिन डाइट चार्ट के ना ज्ञान हो तो वो ठीक कर दे, पर वो भी पूरा प्रॉपर ठीक नहीं कर सकता। पर थोड़ी बहुत रिलीफ ही मिल सकती है मरीज को। वो बात हुई थी तुक्के वाली, चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का तो गया ही नहीं कहीं। तो डाइट चार्ट, खाना दाना जो हमारी बीमारियों का घर है, और खाना दाना अगर सीधा कर दिया जाए तो हमारी ज़िंदगी का जीवन दान है। तो चलो ठीक है जी, सत श्री अकाल, रब रखा।